देखिए एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। ये कहा है कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है जिनमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे होने ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। बर्थडे सेम डे ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का बर्थडे सेम डे हो। ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है और होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज प्रोबेबिलिटी ऑफ not having the same birthday, not having the same birthday, same birthday, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है हमें 0.992। ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, PE नोट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी 0.992। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का बर्थडे सेम डे हो। प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, PE हमें फाइंड करना है। ठीक है, PE फाइंड करना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, PE इक्वल्स टू 1 माइनस PE नोट। तो 1 माइनस 0.992। मैं ये आपको पॉइंट में सोल्व करना पहले बता चुकी हूँ कैसे करते हैं हम। 1 और 0.992 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ 0 0 0 आ गया, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 0 गया 0, यहाँ 9 में से 0 गया 0, यहाँ 0 ही बच गया, 0 में से 0 गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे इज़ 0.008। सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी हमारी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कि बैग से कोई बॉल रैंडमली निकाली जाती है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल रो इज रेड, की जो बॉल निकाली गई है वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। और दूसरा कि जो बॉल निकाली गई है वो रेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8। 3 रेड है और 5 ब्लैक है। तो हम यहाँ लिख के ही बता देंगे, रेड बॉल्स कितनी है 3 और ब्लैक कितनी है 5। अब हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये नंबर ऑफ लिख लो, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स, अब रेड बॉल कितनी है हमारे पास 3 है और टोटल बॉल कितनी है 8 है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, अब जब रेड बॉल नहीं होगी तो कैसी होगी वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। जब रेड नहीं होगी तो कैसी होगी ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स हमारी 5 और टोटल आउटकम्स हमारी 8 है। 5/8 इज आवर आंसर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कहा है इसमें 10th क्वेश्चन में, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 coins, 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of coin will be fall out when the bank is turned upside down,
व्हाट इज द, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, विल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन एंड विल नॉट बी ए 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि हम उस पिगी बैंक में से अगर हम कोई कॉइन निकालते तो वो 50 पैसे का आए। एंड दूसरी हमें क्या निकालनी है कि वो 50 पैसे का कॉइन ना हो। ठीक है, तो हमें देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए हैं, 100 कॉइन कितने हैं 50 पैसे के, फिर उसके बाद 50 कॉइन्स है 1 रुपीज़ के, फिर 20 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, फिर 10 रुपीज़ है, सॉरी 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़ के। मैंने सबका लिख दिया 100, 50, 20 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास कितने आ गए 180। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे की कॉइन होने की, तो हमें पता होनी चाहिए 50 पैसे की कितने कॉइन है टोटल। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना है 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, हमें फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो वही लिखा मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो कितना है फेवरेबल 100 है, क्योंकि 100 कॉइन है हमारे पास 50 पैसे के, बाय टोटल कितने हैं 180, कैंसिल वैंसिल करके कितना आ गया 5/9। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि वो 50 पैसे का कॉइन ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 50 पैसे कॉइन, नॉट 50 पैसे कॉइन, कि वो 50 पैसे का कॉइन ना हो। अब देखो हमने एक क्वेश्चन किया है पीछे कि हमें एक प्रोबेबिलिटी होने की दी हो और एक ना होने की दी हो, उनका सम 1 के इक्वल होता है। क्या, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट डज नॉट, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसी तरह तो हम इसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें 50 पैसे के कॉइन की निकालनी है कि वो ना हो तो हम देखो ये निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी ई नोट फाइंड करना है तो 1 माइनस पी ई आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो बस रख दो इसमें 1 माइनस पी ई, मतलब प्रोबेबिलिटी इसके 50 पैसे के होने की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है ना कितनी है, क्या कहाँ है ये रही 5/9, अभी तो हमने फाइंड की। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 5 किया तो 4/9, ये हमारी ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। थैंक यू वेरी मच।